नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। इशिका के जवाब के इंतजार में अशोक जी उसे देख रहे थे कि इशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके एक्सप्रेशंस देखकर अशोक जी समझ गए कि इशिका वहां जाना नहीं चाहती। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ रखा और प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे वहां वसुधा के नाम से चल रही कंपनी का काम संभालना है। कुछ महीने लगेंगे। ऐसे में आपको यहाँ अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकता, और वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। आपकी माँ के जाने के बाद कभी ठीक से मिलना नहीं हुआ। आप कुछ महीने तक वही रहिएगा। हमने राज से बात कर ली है। जी पापा, पर मैं वहाँ। इशिका की बात सुनकर अशोक जी फिर से बोले, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम तो आप समझ चुकी हैं। वहाँ पुणे में उनकी पूरी इंडिया में फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप वहाँ काम सीख सकती हैं। फिर इशिका ने मुंह बना लिया और नाराजगी भरे लहजे में बोली, मतलब आप मुझे भेजने की तैयारी कर चुके हैं। वैसे आप आएंगे कब? करीब 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। हम वही पुणे आकर आपसे मिलेंगे। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो अशोक जी शांत स्वर में बोले, बेटा, आप हमेशा मेरे साथ तो नहीं रह सकती ना, और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए आपको वहां भेज रहा हूं। फिर इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। फिर अशोक जी हंस पड़े और फिर अपनी हंसी रोक कर बोले, बेटा, आपको सच में वहां उन सब के साथ बहुत अच्छा लगेगा। फिर इशिका मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके पापा। इशिका ऑफिस आई। ऋचा को जब पता चल चुका था कि वो पुणे जा रही है तो वो काफी मायूस हो गई। यार इशू, जरूरी है क्या? हाँ, मैंने यह कह दिया है पापा को। ओह ठीक है। फिर ऋचा ने मन मारकर कहा और इशिका उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा उठी और उसने ऋचा का मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर कहा, जाना, आज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। फिर ऋचा के फेस पे स्माइल आ गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसने एकदम से पूछा, ओ इशू, कल तू जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी, कौन था वो? इशिका को एकदम से आहान का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे पर अपने आप एक बहुत बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यार पता नहीं, पहले तो मैंने सुना दिया उसे, पर बंदा एकदम अलग निकला। ओह, मतलब मैडम को कोई पसंद आ गया? क्या बात है, पर वो मिलेगा कहाँ? तुझे तो कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में, ऋचा ने कहा। इशिका मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी किस्मत में वो हुआ तो वो मुझसे जरूर मिलेगा। क्या है, क्यों है, मुझे पता नहीं, पर हाँ, अभी तो मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं देना चाहती। तो क्यों सोच रही है अब उसके बारे में? ऋचा ने मुंह बनाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर इशिका अपने टेबल पर रखे ग्लोब को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहाँ सोच रही हूँ, मेरा दिल सोच रहा है। दिल की सोच को दिमाग नहीं मानता, पर मेरा तो दिमाग भी यही सोच रहा है कि वो कौन था मैं नहीं जानती, पर जो भी था, अगर फिर मिला तो वो मेरी किस्मत होगी। इशिका ने आहान के बारे में सोचते हुए कहा। ऋचा गौर से उसे देख रही थी और उसने फिर सवाल किया, इतनी जल्दी तुझे कैसे पता वो तेरी किस्मत होगा? अक्सर एक मुलाकात काफी होती है किस्मत बदलने के लिए। इशिका के चेहरे पर अब भी बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। फिर ऋचा ने अपना माथा पीट लिया और चिढ़ते हुए बोली, ये रोमांटिक लव स्टोरीज पढ़ते पढ़ते ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक मुलाकात में प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैंने कब कहा यह प्यार है? जाना, प्यार इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, और मैं कह तो रही हूं कि इस एहसास को मैं अब कोई नाम नहीं देना चाहती। इशिका ने टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ऋचा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, धन्य हो माते। फिर इशिका उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो अब अपनी चेयर से उठी और ऋचा के पास आकर उसे साइड से हग करते हुए बोली,
जाना, अभी तू नहीं समझेगी। मुझे समझना भी नहीं है, तू ही समझ। फिर दोनों ने अब टेबल पर रखी फाइलें देखी और इशिका ने ऋचा को फाइल दी और बोली, मुझे आज रात को ही निकलना है। ओके, मैं देख लूंगी सब। या थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। यहां पूना में मेहरा हाउस में हॉल में दादी बैठी हुई थी। तभी गायत्री जी आई और उन्होंने उन्हें जूस देते हुए कहा, मम्मी जी जूस। दादी जी ने जूस लिया और जूस का ग्लास टेबल पे रखते हुए बोली, बहू आहान कब आ रहा है? गायत्री जी कुछ कहती उससे पहले ही डोरबेल बजी तो गायत्री जी और दादी दोनों मुस्कुरा उठी। गायत्री जी झट से खुद ही दरवाजा खोलने के लिए गई और उन्होंने दरवाजा खोला और देखा तो आहान था। उसे देखते ही वो प्यार से आकर गाल छूकर बोली, तू ठीक है ना? हाँ माँ, आहान ने बस इतना कहा। फिर वो दोनों अब अंदर आए। आहान को देखकर दादी भी खुश हो गई। आहान आके उनके पास झुककर दादी के पैर छुए तो उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। यह सुनते ही आहान के चेहरे पर एक दर्द झलक आया। उसने कुछ नहीं कहा और शांत भाव से अपनी मां के पैर छुए। आहान झुका ही हुआ था, तभी उसे एक चमकदार जूते दिखे और वो तुरंत उठ गया। गायत्री जी के पास ही राजवीर जी खड़े थे। अपने पापा को देख के ही आहान ने अपनी मां को देखकर कहा, मां मैं ऑफिस जा रहा हूं। गायत्री जी और दादी जी राजवीर को देखने लगे पर उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। आहान जाने लगा, तभी राजवीर जी बोले, डील का क्या हुआ? यह सुनते ही आहान के कदम रुक गए पर वो पलटा नहीं। उसने बिना पलटे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मिस्टर मेहरा, मैं अपनी जिम्मेदारी और अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करता हूं। आपको सारी डिटेल्स आपका मैनेजर अमन मैसेज कर देगा। इतना कहकर आहान जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा तो उसकी मां नम आवाज में बोली, आप दोनों बाप बेटे हैं, बिजनेसमैन एसोसिएट नहीं, समझे? आहान ने जैसे ही अपनी मां की आवाज में नमी महसूस की वो उनकी ओर पलटा और अपनी मां को देखते हुए बोला, मॉम आप बेवजह परेशान मत होइए। तभी वेदिका और आरव भी आ गए। राजवीर जी के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, गायत्री, हमारे दोस्त अशोक की बेटी आ रही है, उसके लिए कमरा तैयार करवा दीजिएगा, वो कुछ महीने यही रहेंगी। ये बात सुनते ही गायत्री जी और दादी एक दूसरे को देखने लगे। क्या? पर अशोक तो वसुधा की मौत के बाद से 22 साल से अब तक एक बार भी नहीं आया। दादी जी हैरान होकर बोली, माँ वो बच्चे की देखभाल उसकी परवरिश में लगा था। अभी उसने कनाडा जाना है, इसलिए आप सबको कोई परेशानी तो नहीं है ना? होगी भी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? होना तो वही है जो आप चाहोगे। आहान अपने पापा को सुनाते हुए बोला। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, परेशानी क्यों होगी? अच्छा है, बच्ची कुछ दिन यहाँ परिवार के साथ रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। फिर आरव ने धीरे से वेदिका के कान में कहा, वेदु यार, सही है, एक लड़की आ रही है घर। वेदिका ने घूर कर उसे देखा और उसी टोन में बोली, भाई वो पापा के दोस्त की बेटी है। हाँ हाँ पता है, पर क्या जा रहा है? थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो कर ही सकता हूं ना। अभी बताती हूं पापा को। वेदिका ने आरव को धमकाते हुए कहा तो उसका मुंह लटक गया और वेदिका अपनी हंसी दबाने लगी। फिर आहान ने उन दोनों को देखा तो वेदिका आहान के पास आई और उसे हक करते हुए बोली, भाई आई मिस्ड यू सो मच। आहान ने बस हल्के से उसके सर पे हाथ सहला दिया। वेदिका उससे अलग हो गई तो आहान आरव को घूरता हुआ सख्त लहजे में बोला, तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ? तो आरव सकपका गया। वो अटकते हुए बोला, भाई मैं बस वो कर ही रहा था। आहान आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। आरव ने डर कर मुंह बना लिया। ऑफिस जाने की भी जरूरत है तुम्हें, समझे? इतना कहते हुए आहान चला गया। आरव ने फिर चैन की सांस ली और बोला, बच गया। तभी राजवीर जी तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोले,
घर पर बैठे बैठे काम नहीं होता, ऑफिस आना शुरू कर दो। इतना कहते हुए वो भी घर से निकल गए। फिर आरव ने मुंह बना लिया और वो अपनी दादी के पास आकर बैठ गया। दादी, मुझे क्या मॉम और डैड मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए थे क्या? दादी और गायत्री जी आरव को देखने लगे तो वेदिका भी अपनी दादी के पास आकर दूसरी तरफ से बैठते हुए बोली, हाँ भाई, हो सकता है। चुप कर, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आहन भाई और डैड दोनों बाप बेटे एक जैसे खड़ूस मेरी लाइफ के विलन बने हुए हैं। ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, हद हो गई है। मासूम बच्चे की जान लेकर मानेंगे क्या? आरव की नौटंकी देख के फिर सबको हंसी आने लगी। अगली सुबह 8 बजे राजवीर जी हॉल में आते हुए बोले, गायत्री वो आती होगी, हम पूछकर बताते हैं। फिर उन्होंने किसी को कॉल किया पर नंबर नहीं लगा। राजवीर जी के चेहरे पे परेशानी भरे भाव आने लगे। फिर गायत्री जी उनको पानी देते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, हो सकता है फ्लाइट में हो। तभी आहन नीचे आया और वो बिना कुछ कहे मेन डोर की ओर जाने लगा। तभी गायत्री जी बोली, आहन कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूं माँ। इतना कहकर वो चुपचाप निकल गया। बाहर आकर आहन ने अपनी आंखों पे काला चश्मा लगाया और वो मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला। आहन बाहर निकला और पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी इशिका अपना बैग संभालते हुए आ रही थी। आहन की नजरें बाईं ओर अपनी गाड़ी पर थी और इशिका मेन डोर और घर की ओर देख रही थी। वो आगे आ रही थी कि हवा में लहराता उसका दुपट्टा आहन के चेहरे पे आ गया। आहन ने चश्मा पहना हुआ था, उस पे दुपट्टा उसके मुंह पे आ गया। उसे दिखने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। वो दुपट्टा हटाते हुए पलटा और उसी वक्त इशिका भी पलटी। अचानक से दोनों टकराए और दुपट्टा इशिका के चेहरे पे आ गया। वो गिरने लगी। तभी आहन ने उसे थाम लिया और वो आहन की मजबूत बाहों में घिर गई। इशिका के चेहरे पे दुपट्टा था, उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, पर उसकी पीठ पर रखे आहन के हाथों की छुअन से उसकी धड़कनें बढ़ गई। आहन एकटक इशिका को देख रहा था, जिसका चेहरा पीले रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। आहन के हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो इशिका के चेहरे पे जो दुपट्टा था उसे हटाने लगा। हल्का सा दुपट्टा हटा। आहन को उसके माथे पर लगी बिंदी दिखाई देने लगी। इशिका की धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। दुपट्टा इशिका के चेहरे से थोड़ा नीचे हुआ। आहन को काजल से सनी उसकी काली आंखें दिखाई देने लगी। उसकी नजरें इशिका की आंखों पर ठहर गई। तभी आहन का फोन बजने लगा, जिससे उसका ध्यान टूट गया और उसने इशिका को सीधा खड़ा किया और बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले वो वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इशिका सीधी खड़ी हुई। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसने बैग वहीं खड़ा किया और अपने आप को शांत करने लगी। कौन था ये? पूरा सिस्टम हिला दिया। इशिका लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली और वो उस कार की तरफ देखने लगी, पर आहन कार में बैठ चुका था। इशिका उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड हम यही थमाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आहन और इशिका हो पाएंगे एक दूसरे के? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो, यह लव स्टोरी कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।